हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू BIMT यूट्यूब चैनल। MBA सेकंड ईयर का आपका स्पेशलाइजेशन का सब्जेक्ट है डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग और उसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, वो है सिक्योरिटी इशू विद डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग के साथ कौन से सिक्योरिटी इशू जो हमारे हैं कंसर्न है, उनसे हम कैसे अपने आप को सेफ गार्ड कर सकते हैं अपने बिजनेस में। Digital marketing required an investment of time and also effort. To make the digital marketing success, various things have to be done, such as conducting marketing research, identifying the target audience, etc. मीन्स डिजिटल मार्केटिंग अगर हमने करनी है तो हमें हर तरीके की स्ट्रेटेजी बनानी जरूरी है कि पहले अगर हम हर चीज की ओर ध्यान देकर सब चीजों को नोटिस करके ही अपना काम आगे करेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छे रिजल्ट लेके आ सकती है। जैसे कि मार्केटिंग रिसर्च करना, जो हमारे टारगेट ऑडियंस है उसे फाइंड आउट करना, ताकि हम वहीं पर ही अपने चीज की प्रमोशन कर सके, अपने जो भी डिजिटल स्ट्रेटजीज है वहां पर इम्प्लीमेंट करवा सके। गुड स्ट्रेटजीज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन द comprehensive strategy. Apart from this, there is one more thing which is very important, and this is the cyber security. कि मीन्स चाहे अगर हम कंटेंट मार्केटिंग के बारे में हमने पहले पढ़ा था कि उसकी बात करें, ईमेल मार्केटिंग की बात करें या फिर हम सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात करें, इन सब में एक और टॉपिक हमारा इम्पोर्टेंट है, वो है हमारा साइबर सिक्योरिटी का। कि जो हम कंटेंट शेयर कर रहे हैं क्या वो सिक्योर है, क्या उसमें कोई गलत अपना मतलब गलत यूज तो नहीं हो सकता उसका, मतलब तो फिर ये है कि नेग्लेक्टिंग साइबर सिक्योरिटी कैन हार्म बोथ द बिजनेस एंड द कस्टमर। कि अगर हम उसे निग्लेक्ट कर देंगे सिक्योरिटी के इशू को तो ये बिजनेस के लिए तो हार्मफुल है ही, साथ साथ कस्टमर्स के लिए भी है कि उनका डाटा गलत लोगों के हाथ में पहुंच जाएगा जिससे वो किसी तरीके से मिसयूज कर सकते हैं, और कंपनी के लिए या बिजनेस के लिए इसलिए हार्मफुल है कि उसकी इमेज खराब होगी अगर उसके नेम पे कोई गलत कोई एक्शन लेता है। The digital world is ever growing and there are many challenges that digital marketers have to face. To remain competitive, business are entering the digital world. कि मीन्स कॉम्पिटिटिव रहने के लिए बिजनेस जो हमारा है डिजिटल वर्ल्ड में एंटर कर रहा है, ताकि वो मतलब फेस टू फेस एक तो कस्टमर के साथ इंटरेक्ट कर सके और नेक टू नेक मतलब पूरा एक तरह से टक्कर दे सके अपने कॉम्पिटिटर्स को। There are numerous types of cybersecurity challenges they have suffered, such as phishing attacks, malware and identity theft. These can affect the growth of the business and the profits. कि मीन्स कई तरीके के साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, जैसे फिशिंग होता है, मालवेयर अटैक्स होते हैं, जब वायरसेस वगैरह आ जाते हैं। फिशिंग मीन्स किसी कंपनी का डाटा किसी ने मतलब चुरा लिया या कुछ कर लिया, या फिर आइडेंटिटी थेफ्ट, किसी और के नेम से कोई और अपनी कंटेंट पब्लिश कर रहा है और जिससे उसे नुकसान हो रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारे हमारे सिक्योरिटी चैलेंजेस होते हैं जो एक नॉर्मल बिजनेस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे फेस करता है, और ये उसकी बिजनेस को और उसकी ग्रोथ प्रॉफिट सबको इफेक्ट करता है। बिजनेस मस्ट अंडरस्टैंड द रिस्क एंड सिक्योरिटी चैलेंजेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग बिकॉज देयर इज सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सच एज कंज्यूमर डाटा इज इन्वॉल्व्ड इन दिस। हमारा इसलिए इसमें ध्यान देना और भी जरूरी है क्योंकि इसके अंदर हमारा जो कंज्यूमर डाटा है, लोगों जो इसे सर्व कर रहे हैं, जो हमारे साइट पर आकर चीजें परचेज कर रहे हैं, अपना एड्रेस वगैरह डाल रहे हैं, उनकी भी सिक्योरिटी का इसमें इशू होता है कि उनका डाटा कहीं पर लीक ना हो जाए, इसलिए भी हमें साइबर सिक्योरिटी की ओर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। फिर फर्स्ट ऑफ ऑल हम कर रहे हैं कंटेंट मार्केटिंग के बारे में। कंटेंट मार्केटिंग में साइबर सिक्योरिटी हम कैसे लेके आ सकते हैं, कैसे लिंक है। कंटेंट मार्केटिंग इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग फॉर मेनी बिजनेसेस। दिस टाइप ऑफ मार्केटिंग हेल्प्स इन अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द ऑडियंस। इट डिलीवर्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन टू द कस्टमर। हमने कंटेंट मार्केटिंग के बारे में पहले हम पूरा पढ़ चुके हैं लेक्चर में, उसमें फिर से उन्होंने बताया कि इसके अंदर प्रॉपरली कंटेंट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी होती है। किसी भी टॉपिक पर प्रॉपर हेडिंग्स होती हैं, उसके अंदर सब हेडिंग्स होती है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होती है, बोल्ड लिखा होता है, मतलब हर तरीके से उसे इंफॉर्मेशन कस्टमर को पहुंचाई जाती है। This type of marketing is also vulnerable to cybersecurity challenges. Content management systems such as WordPress make managing the content marketing more comfortable, but hackers are familiar with the functions of WordPress and easily hack the site to distribute malware. कि हम जो कंटेंट मार्केटिंग जिसे करना होता है वर्डप्रेस के थ्रू करता है, लेकिन जो हमारे हैकर्स होते हैं उन्हें भी ये सारी चीजों के बारे में पता होता है कि वो इसके थ्रू करते हैं, तो वो उसमें भी मालवेयर यानी जो वायरसेस होते हैं जिससे सारा डाटा लीक हो जाता है
वो सब चीजें उसके अंदर के वो डाल सकते हैं। तो इसलिए हमें उसके प्रोटेक्शन के लिए भी एफर्ट्स करने चाहिए। Integrating security features is thus crucial. A strong password must be used and void is accessing the CMS from public networks. It means कंटेंट मार्केटिंग सिस्टम को पब्लिक नेटवर्क से अलग रखना चाहिए और उसके लिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स को यूज करना चाहिए ताकि वो इजीली हैक ना हो सके। और अगर कोई इस पे मतलब अनड्यू यूज कर रहा है उसका क्या अनऑथराइज्ड एक्सेस हमें शो हो रहा है मैसेजेस के थ्रू, तो उसे हमें उसी टाइम पर रोकने के लिए जो भी एफर्ट्स करने चाहिए वो करने चाहिए। Whatever CMS platform are used, integrate the security features and install plugins. And another important thing required is to update them regularly to keep off vulnerabilities. It means चाहे हम जिस मर्जी कंटेंट पे अपनी कर रहे हैं, कंटेंट मार्केटिंग जो हमारा है, लेकिन उसके लिए भी जो भी हम डाटा वगैरह जो कस्टमर्स का आ रहा है उसकी प्रोटेक्शन के लिए हर तरीके की हमने प्लगइन्स वगैरह इंस्टॉल करने चाहिए ताकि हम प्रॉपरली किसी तरीके से वायरस जैसे एंटीवायरसेस होते हैं वहां पे प्रॉपर लगाने चाहिए, या बिल्कुल ही जो रिलायबल है वही हमारे अंदर वहां पे होना चाहिए स्टोर डाटा। तो सारे सिक्योरिटी फीचर्स को इंस्टॉल करना चाहिए ताकि जो भी अपडेट साथ के साथ होता रहे और साथ के साथ जो भी हम यूज कर रहे हैं चीजें वो भी रेगुलरली अपडेट होती रहे ताकि हम आउटडेटेड ना रहे, अप टू डेट रहकर भी अपनी चीजों को प्रोटेक्ट कर सके, सिक्योरिटी की ओर ध्यान रख सके। फिर हमारा नेक्स्ट है ईमेल मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग के बारे में क्या कि हम उस पे प्लगइन्स लगा सकते हैं, सॉफ्टवेयर वहां पे इंस्टॉल कर सकते हैं या उनकी सिक्योरिटी के लिए जो भी हम एफर्ट्स कर सकते हैं जिससे हम उन्हें वल्नरेबिलिटी से बचा सकते हैं। इसी तरीके से ईमेल मार्केटिंग जैसे आपने देखा होगा कि आपकी जो जीमेल्स होती है, ईमेल साइट्स होती हैं, वहां पर डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन के या कॉलेजेस के स्कूल्स के आपको बहुत सारे मेल्स आए होते हैं, कई बार वो जंक में भी होते हैं। तो इस तरीके से जो वो एक तरीके से मार्केटिंग की ही स्ट्रेटेजी होती है, तो उसमें हम कैसे बचा सकते हैं। ईमेल मार्केटिंग इज वन ऑफ द पावरफुल ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। देयर इज अ रिस्क ऑफ फिशिंग अटैक्स इन ईमेल मार्केटिंग। इसमें फिशिंग अटैक का भी हमें होता है। फिशिंग स्कैम्स नाउडेज आर मोर सोफिस्टिकेटेड एंड स्मॉल बिजनेस आर द मेन टारगेट एज दे आर अनअवेयर ऑफ द वेब सिक्योरिटी चैलेंजेस। की मींस जो फिशिंग स्कैम्स है आजकल बहुत कॉमन हो गया है और ज्यादातर ये स्मॉल बिजनेस हाउसेस को होता है क्योंकि उन लोगों को वेब सिक्योरिटी के बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती है, इसलिए वो इजीली उन पर टारगेट कर पाते हैं और उनकी इंफॉर्मेशन को वो यूज कर लेते हैं। Hackers can use the email accounts of the companies to send spam. These can be virus infected emails. If this continues to happen, servers can blacklist and block the sites which will affect the email campaign. कि मीन्स अगर वो इस तरीके से स्पैम हैकर्स सेंड करते रहते हैं डिफरेंट आईडी के, कंपनी के जो ईमेल है उसे हैक करके वो डिफरेंट यूजर्स को वहां पे अगर स्पैम मैसेजेस भेजते रहेंगे तो जो कंपनी है उसकी ईमेल आईडी ब्लैकलिस्ट हो सकती है। इससे कंपनी का जो ईमेल कैंपेन है उस पर बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। Customers might abandon the business to avoid any risk which will affect the reputation of the business. It means customers भी किसी तरीके की ब्लॉक जैसे किसी को कर देते हैं, जब हमें मतलब जो हमें अनवांटेड मैसेज आते हैं हम कई बार उन्हें जिस साइट से आते हैं वहां पे ब्लॉक उसे कर देते हैं। इसी तरीके से अगर आप कोई गलत यूज उसे करेगा मैसेज का, ईमेल्स का, तो हो सकता है कस्टमर्स उसे भी ब्लॉक कर दे जिससे कंपनी की रेपुटेशन भी खराब होगी कि इस कंपनी से हमेशा जंक फाइल्स आती है, बेकार के वायरसेस आते हैं। To avoid email security challenges, businesses must make sure that ISPs are up to date. ISP means Internet Service Providers जो हमारे हैं, जो यूज कर रहे हैं हम वो प्रॉपरली अप टू डेट हो, हम आज के अकॉर्डिंगली उसे रेगुलरली अपडेट करते रहें ताकि जो हमारे चैलेंजेस हैं उन्हें हम अवॉइड कर सके। तो ये हमारा ईमेल मार्केटिंग का था पार्ट। हम ईमेल मार्केटिंग में किस तरीके से साइबर सिक्योरिटी को रख सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी को इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसके अंदर यूज सॉफ्टवेयर टू मॉनिटर द ईमेल मार्केटिंग कैंपेन्स। दिस हेल्प्स इंश्योर्स दैट द ईमेल्स आर एन्क्रिप्टेड एंड देयर इज नो रिस्क ऑफ अटैक्स। मींस ऐसे सॉफ्टवेयर यूज करने चाहिए ताकि जो भी अगर हमारे मैसेज एन्क्रिप्टेड वे में जा सके और जिसपे हमारा जो अटैक्स का रिस्क बिल्कुल कम हो जाए कि कोई उसे हैक ही ना कर पाए। सेट अप आउटबाउंड फिल्टर्स टू प्रिवेंट ईमेल्स विद हिडन मार्कर। ट्रेन द एम्प्लॉयज टू स्पॉट एंड डील विद ईमेल इश्यूज की प्रॉपरली ट्रेनिंग की जाए एम्प्लॉयज को कि किस तरीके से आप ईमेल इश्यूज से आप मतलब उसे देख सकते हो, उसे कैसे फेस कर सकते हो और साथ साथ
प्रॉपरली फिल्टर्स लगाने चाहिए, ताकि कोई भी अगर कुछ ऐसे हमें लग रहा है डाउटफुल कोई केस है, डाउटफुल कोई ईमेल है, जंक फाइल है, तो हम उसे वहीं पर ही रोक सके आगे बढ़ने से। इंक्लूड द ईमेल सिस्टम इन नेटवर्क सिक्योरिटी ऑडिट। नेटवर्क सिक्योरिटी ऑडिट में हम अपने ईमेल जो सिस्टम है उसे भी रखें, ताकि उसका भी रेगुलरली ऑडिट होता रहे कि प्रॉपरली कोई यूज हो रहा है या नहीं हो रहा, कोई उसे अनऑथराइजली यूज तो नहीं कर रहा है, सारी इस तरीके से चेक कर रहे हैं। फिर हमारा इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक है ई कॉमर्स का। ई कॉमर्स मीन्स अपने गुड्स को जब हम ऑनलाइन सेल आउट करते हैं तो उसे हम ई कॉमर्स बोलते हैं। विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट जब हम कॉमर्स को यूज करते हैं, कॉमर्स मीन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि जैसे हम आजकल डिफरेंट साइट से प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं, सर्विसेज हम ऑनलाइन बुक करवा सकते हैं, जैसे ट्रेन की हो गई, प्लेन की हो गई, ये सब चीजें हम ऑनलाइन बुक करवा सकते हैं सर्विसेज। रेस्टोरेंट्स में हम ऑनलाइन ऑर्डर बुक करवा सकते हैं, पेटीएम हम कर सकते हैं, मतलब हर फैसिलिटी हमारी ऑनलाइन हो रही है, ये ई कॉमर्स का ही हिस्सा है। तो इस पे हम कैसे साइबर सिक्योरिटी को मेंटेन कर सकते हैं उसके बारे में करेंगे। The risk of security challenges is high in e-commerce for digital marketers. This can limit the conversions and affect the digital growth. Consumers fear the financial frauds and security flaws when using online shopping sites. ये कस्टमर्स को लगता है जब वो ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स को यूज कर रहे हैं तो उनके साथ कोई फाइनेंशियल फ्रॉड ना हो जाए, मीन्स पैसा किसी और जगह पे ना चला जाए, जहां पे जैसे किसी ने कोई फेक अपनी आईडी ना बनाई हो, फेक साइट ना बनाई हो, जहां पर शो करते हो कि आप ऐसे अपने पैसे डिपॉजिट करोगे और आपको वहां पे सामान मिल जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपके अमाउंट सबमिट हो जाती है लेकिन आपको कोई सामान नहीं मिलता, क्योंकि वो फेक आईडीज होती है, फेक साइट्स होती है। इस तरीके से उन्हें बचाने के लिए क्या क्या करना चाहिए? फॉर एनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, कस्टमर एक्विजिशन एंड रिटेंशन are essential. The security strategy approaches to handle the fears of customers regarding the transaction process are very important for the business online. It means जो उनका ऑनलाइन बिजनेस के लिए जो उनके ट्रांजेक्शन का पूरा प्रोसेस है बहुत ही सेफ होना चाहिए, ताकि कस्टमर्स को एक सिक्योरिटी बनी रहे कि हमारा पैसा सही जगह पर जाएगा, गलत जगह पर नहीं जाएगा। जैसे ओटीपीज मंगवाना, किसी और तरीके से ईमेल पे सेंड करना, इससे क्या होगा कि आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि आपका पैसा सही जगह पे जा रहा है और या नहीं जा रहा। ऑनलाइन बिजनेस मस्ट यूज सिक्योरिटी सॉकेट्स लेयर प्रोटोकॉल्स एंड टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस, टेक ऑल द प्रिकॉशंस टू प्रोवाइड सेफ एंड सिक्योर पेमेंट मेथड फॉर द कस्टमर्स। की ऑनलाइन बिजनेस हाउसेस को भी ऑनलाइन पेमेंट जो है पूरा प्रोसेस है उसे प्रॉपरली सिक्योर तरीके से करवाने के लिए पूरे एफर्ट्स करने चाहिए। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस होना चाहिए, ताकि दोनों वे से ऑथेंटिकेट होकर ही आगे पेमेंट प्रोसीड हो पाए। Make sure that hackers cannot steal the bank and card details of the customer. A single instance of fraud on the site can affect the brand reputation of the brand. कि means अगर एक सिंगल फ्रॉड भी हो गया जब पेमेंट के टाइम पे, अगर किसी हैकर ने किसी का जो कार्ड नंबर या कोई ऐसे ओटीपी कोई भी जो उसका नंबर होता है, पिन नंबर होता है, अगर वो किसी ने भी हैक कर दिया तो उससे अगर एक भी ऐसा कोई फ्रॉड होगा तो पूरे के पूरे ब्रांड के रेपुटेशन पे, पूरी की पूरी साइट पर बहुत ही एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, जो भी हमारी ऑनलाइन शॉपिंग साइट होती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है इसके अंदर सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग में साइबर सिक्योरिटी किस तरीके से की जा सकती है? सोशल मीडिया इज अनदर एरिया दैट रिक्वायर विजिलेंस। मोस्ट डाटा ब्रीचेस occur here due to the poor passwords, unauthorized downloads, etc. Businesses should not share information carelessly on social media as this can invite hackers. It means जो भी unwanted information है वो ऐसे ही नहीं बिजनेस को डालने चाहिए ताकि हैकर्स उसे हैक ना कर सके, और जो भी पासवर्ड्स वगैरह यूज किए बहुत स्ट्रॉन्ग करने चाहिए और ऐसे करना चाहिए ताकि कोई उसे इजीली आइडेंटिफाई ना कर सके कि किसके बारे में बात कर रहा है कोई, या क्या मतलब क्या पासवर्ड हो सकता है किसी चीज का। तो जो अगर ये होते भी है फ्रॉड तो पूरे पासवर्ड के कारण होते हैं, या फिर जो अनऑथराइज्ड डाउनलोड होती है कि लोग बेमतलब की चीजों को डाउनलोड करते रहते हैं, या बिजनेस हाउसेस अगर उनकी कोई प्रोफेशनल साइट है तो उसे प्रोफेशनल वे में ही यूज करें, ना कि उसे मतलब हर चीज को डाउनलोड पे करके या किस तरीके से करें। The hackers can spread malicious posts or spam messages if they hijack the social media accounts of the business. This can spoil the reputation of the business. कि हो सकता है कि जो hackers हैं वो malicious posts और spam messages को वहां पर पोस्ट करना स्टार्ट करते हैं बिजनेस की साइट से, और लोगों के कस्टमर्स की साइट्स को भी या उनके भी ईमेल आईडीज को या किसी भी तरीके से उनकी
उसका भी नुकसान हो सकता है। तो दोनों को बचाने के लिए बहुत एफर्ट्स करने जरूरी है। फिर है इसमें मार्केटिंग टीम्स मस्ट इंश्योर दैट वेरी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स आर यूज्ड and strict privacy settings are implemented. It is essential to monitor the social media activity continuously. कि सोशल मीडिया जो भी एक्टिविटी हो रही है उसे कंटिन्यूअस देखना, चेक करना प्रॉपरली जरूरी है। प्रॉपरली वहां पे टीम होनी चाहिए जिनका काम ही यही है कि जो हमारी साइबर सिक्योरिटी है उसे मेंटेन करके रख सके, प्रॉपरली अपडेट करते रहे ताकि सोशल मीडिया जो भी साइट्स हैं उन पर बहुत स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रख सके जो इजीली हैक ना हो सके, और ना ही जो भी उनके प्राइवेसी टर्म्स है प्रॉपरली होनी चाहिए। They must understand the security risk with the usage of social platforms and take the necessary steps to lower the security challenges. Cyber security issues can be prevented with strong password with at least 12 characters that include symbols, numbers and capital letters are used. ये आपने बहुत बार देखा होगा कि अगर आप कोई ऐसी साइट यूज करते हो या कोई आप पासवर्ड बनाना होता है तो आजकल यही होता है कि पासवर्ड आप बहुत स्ट्रॉन्ग बनाए। स्ट्रॉन्ग मीन्स 12 कैरेक्टर्स का हो, उसके अंदर सिंबल्स भी हो, अल्फाबेट्स भी हो, न्यूमेरिक भी हो, मीन्स अल्फा न्यूमेरिक और सिंबल्स सब चीजें हो, अल्फाबेट्स न्यूमेरिकल्स उसमें नंबर्स भी हो और सिंबल्स भी हो, इन सब का कॉम्बिनेशन जो पासवर्ड बनता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है जो इजिली हैक कोई नहीं कर पाता है। इसलिए बिजनेस हाउसेस को भी ये करना चाहिए, ऐसे पासवर्ड्स बनाने चाहिए ताकि वो इजिली हैक ना हो सके, जिससे कस्टमर्स की और बिजनेस की दोनों की सिक्योरिटी बनी रहे, दोनों का डाटा सेफ रहे। Be aware of brand checking, which means assessing the media accounts of brands and post content that harms the brand images. कि ब्रांड चेकिंग मीन्स किसी आप ब्रांड के बारे में गलत लिख रहे हो या उसकी साइट को आपने हैक कर लिया, उसके बारे में मतलब चीजें पोस्ट कर रहे हो, इन सब चीजों से भी बचना जरूरी है। इससे ब्रांड की इमेज भी खराब हो सकती है अगर आप गलत क्वालिटी ऑफ गुड वहां पे किसी ब्रांड के नेम की साइट पे डाल दो। Use social media monitor tools to track brand mentions and spot suspicious behavior. Apart from these, a customer also can cheat the business. Detection should be the first step to prevent fraud. ये जरूरी नहीं कि कोई हैकर ही करेगा, हो सकता है कोई कस्टमर ही कोई फ्रॉड कर दे, तो उस चीज से बचने के लिए भी प्रॉपर सिक्योरिटी सेटअप होनी चाहिए ताकि इजीली कस्टमर ने जहां से ऑर्डर प्लेस किया है, अगर मतलब ई कॉमर्स की बात हो रही है, कोई सोशल मीडिया की है या कोई पोस्टिंग की है कुछ भी, तो प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर सके, प्रॉपरली ऐसी सिस्टम होना चाहिए, पूरा ऐसी नॉलेज होनी चाहिए किस तरीके से डिटेक्शन हो सकती है। Have first validation script in the site to check whether the phone numbers, zip code and other information provided by the customer are matching or not. कि फर्स्ट वैलिडेशन ये होनी चाहिए कि जिस नंबर से कॉल आ रहा है और जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन फिल की है क्या वो सेम है या नहीं है, ये सब चीजों की और ध्यान देना चाहिए। Review the login activity of the customers. Check from where leads are coming. If they are from the same IP address, it could be fraud. It means अगर different customers की आपको नेम की आ रही है, रिक्वेस्ट आ रही है, कुछ आ रहा है, लॉगिन आईडीज चाहे अलग अलग है लेकिन आईपी एड्रेस सबका सेम है आईपी, तो फिर उससे क्या होगा कि वो फ्रॉड के चांसेस बढ़ जाते हैं कि एक ही जगह से सारे आ रहे हैं, यानी हो सकता है कि कोई वहां पे हैक कर रहा है जो डिफरेंट कस्टमर्स को वहां पे उनकी साइट्स वगैरह को हैक कर रहा है। तो लास्ट में हमने सारी चीजें कर ली कि किस तरीके से हम सबको साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो कंक्लूजन हमारा क्या निकला है? Sophisticated software to crawl internet is available with the hackers, which they use for stealing information and create problems for the business as well as the customers. कि जो सॉफ्टवेयर आजकल इतने ज्यादा आ गए कि हैकर्स के पास इजीली अवेलेबल होते हैं, जिससे वो इजीली कस्टमर्स की या बिजनेसेस की साइट को हैक कर सकते हैं, उनके पर्सनल डाटा को चुरा सकते हैं, उनके कोई भी मिसयूज उसका कर सकते हैं। बिजनेस मस्ट टेक केयर दैट पेमेंट सिस्टम, प्लेटफॉर्म्स एंड सोशल मीडिया पेजेस आर सेफगार्डेड। कि बिजनेस का काम है कि जो भी उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उनका पेमेंट मोड है या कोई भी उनका जो प्लेटफॉर्म्स है जहां पर वो चेक करते हैं, कस्टमर सर्विस करते हैं, प्रॉपरली सेफगार्ड हो, हर तरीके से सिक्योरिटी वहां पे हो। Continuous monitoring of the site is must. Security measures need to be integrated for all digital marketing campaigns. कि मीन्स प्रॉपरली मॉनिटरिंग होनी कंटिन्यूस जरूरी है कि साथ के साथ देखा जा सके कि कोई गलत एक्टिविटी तो नहीं हो रही है, कोई गलत जगह से एक्सेस तो नहीं आ रहा, अनऑथराइज तो नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर आप फॉर एग्जाम्पल सिंपल सी बात देख रहे हैं, फेसबुक पे अगर आप एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में दोबारा स्टार्ट करते हो तो वहां पे आपको मतलब अगर आपकी सिक्योरिटी ऑन हुई है प्रीवियस सेटिंग्स में
तो वहां पे आपको मैसेज आ जाता है कि आपने किसी और डिवाइस से मतलब आपने यहाँ पे खोला है अपना फेसबुक अकाउंट, तो आप अपनी कंफर्मेशन दीजिए कि आप हो या नहीं हो। तो कोई सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कुछ एक्सेस मांगते हैं आपसे कि आपको दूसरे फोन पे करना है, तो उसका एक्सेस दीजिए आप। तो इसी तरीके से भी डिफरेंट बिजनेस हाउसेस को भी इस तरीके से सिक्योरिटी चेक लगाना चाहिए ताकि किसी भी तरीके की जो भी है मैल प्रैक्टिसेस ना हो सके। Not just monitoring the activity, the security system must not ensure data protection. कि मीन्स सिर्फ मॉनिटर करना ही जरूरी नहीं है, उनका ये भी काम है कि जो डाटा प्रोटेक्शन की ओर भी ध्यान रख सके ताकि जो भी कस्टमर्स का डाटा वहां पर है वो पूरा सेफ रहे, कोई भी उसे हैक ना कर सके जिससे कस्टमर्स को या फिर बिजनेस की रेपुटेशन पे कोई एडवर्स इफेक्ट पड़े। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पे खत्म हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसके बारे में लिख सकते हैं या प्रॉब्लम सॉल्विंग आगे पूछ सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट टॉपिक हम अपने नेक्स्ट